Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to see how to balance redox reaction by oxidation number method. So step 1 is write oxidation number of each element and balance all other atoms except hydrogen and oxygen. जितने भी एलिमेंट्स गिवन होंगे सबका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करो एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करो. The step 2 is calculate increase and decrease in oxidation number and make them equal by multiplying suitable factor. Step 2 is balance the charge by adding H plus in acidic या neutral medium and OH minus in basic medium. सबसे पहले हमें क्या करना है कि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एंड उसे इक्वल करना है बाय एडिंग मल्टीप्लाइंग सुटेबल फैक्टर एंड उसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है. अगर एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम है तो H प्लस ऐड करेंगे एंड अगर बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करेंगे. एंड द लास्ट स्टेप इज बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय एडिंग सुटेबल नंबर ऑफ वाटर टू डिफिशिएंट साइड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जिधर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की कमी होगी उधर हम लोग वाटर ऐड करेंगे. ठीक है, सो लेट्स सी इट विथ क्वेश्चन. लेट्स बैलेंस दिस रेडॉक्स रिएक्शन. तो सबसे पहला स्टेप है राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट. तो चलो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं. तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा x-1. ऑक्सीजन का OH का -1 होता है इंटू 3. ऑक्सीडेशन नंबर -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +3. तो क्रोमियम का हो जाएगा +3. आयोडीन का क्या हो जाएगा x-6 इज इक्वल टू -1. ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 -6. x इज इक्वल टू +5. आयोडीन का -1, क्रोमियम का x-8 इज इक्वल टू -2. x इज इक्वल टू +6. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है. तो क्रोमियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्रोमियम 1 है, यहाँ 1 आयोडीन, यहाँ पे भी 1 आयोडीन. तो ये बैलेंस है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक देम इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग सुटेबल फैक्टर. चलो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. सबसे पहले ये देखो इंक्रीज किसका हो रहा है. यहाँ क्रोमियम +3 में, यहाँ क्रोमियम +6, यानी क्रोमियम का इंक्रीज हो रहा है कितने से +3 से +6, यानी 3 का इंक्रीज हुआ. अब देखते हैं डिक्रीज किसका हो रहा है. आयोडीन यहाँ +5 में, आयोडीन -1 में, यानी कि +5 से -1 आयोडीन का डिक्रीज हो रहा है. कितना का हो रहा है, पहले -1 था अब +5 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा -6. अब इसको बैलेंस करना है. तो एक काम करो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिक्रीज को 1 से. तो ये 3 2 जा 6, 6 1 जा 6. हमें इंक्रीज और डिक्रीज को इक्वल करना है. यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6. तो इंक्रीज वालों को 2 से मल्टीप्लाई करो. इंक्रीज किसका हो रहा है 3 से 6, यानी क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिक्रीज किसका हो रहा है डिक्रीज को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1. ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप है हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय एडिंग. अगर एसिडिक है तो H प्लस और बेसिक है तो OH माइनस. ठीक है, यहाँ पे बेसिक मीडियम है यानी कि हमें OH माइनस ऐड करना है. तो चलो चार्ज कैलकुलेट करते हैं. LHS का चार्ज देखेंगे और RHS का चार्ज देखेंगे. ठीक है, LHS में कितना चार्ज है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1. RHS में कितना है, यहाँ -1 और यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी -4. तो इधर -5 है और इधर -1. तो हम लोग अगर इधर 4 OH माइनस ऐड करते हैं क्योंकि बेसिक मीडियम है तो OH माइनस ऐड करेंगे. तो यहाँ पे 4 माइनस और 1 माइनस, टोटल 5 माइनस हो जाएगा और इधर -5. तो ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि LHS में हमें 4 OH माइनस ऐड करना है. ठीक है, तो LHS में हम लोग क्या ऐड कर देंगे 4 OH माइनस. अब हमें क्या करना है लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. जिधर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कमी होगी उधर हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. ठीक है, तो हाइड्रोजन कैलकुलेट करते हैं. इधर 2 3 जा 6 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यानी कि LHS में 10 हाइड्रोजन. RHS में कितना है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि हम RHS में वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे. कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, यानी कि अगर हम लोग 5H2 ऐड करते हैं तो 5 दूनी 10 हाइड्रोजन हो जाएगा. तो इधर 5 मोल ऑफ वाटर ऐड करेंगे. कैलकुलेट सी द इक्वेशन. 5 2 जा 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 2 जा 6 एंड 4 हाइड्रोजन. ठीक है, 10 हाइड्रोजन हो गया. ऑक्सीजन
यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन और 3 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन 4 2 जा 8 और 5 13 ऑक्सीजन। तो ये बैलेंस हो गया। तो फाइनल रेडॉक्स इक्वेशन क्या आ जाएगा? फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 2CrOH का होल 3 प्लस IO3 माइनस प्लस 4OH माइनस आयोडीन माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस प्लस 5H2O। लेट्स सी क्या ये बैलेंस है। देखो यहाँ पे 2 क्रोमियम है, इधर भी 2 क्रोमियम, यहाँ पे 1 आयोडीन है, यहाँ पे भी 1 आयोडीन, यहाँ पे 3 2 जा 6 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन एंड 3 ऑक्सीजन, 6 14 और 3 13 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 जा 8 एंड 5 13 ऑक्सीजन। ठीक है। हाइड्रोजन देखो 3 2 जा 6 हाइड्रोजन एंड 4 और हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 2 जा 10 हाइड्रोजन। चार्ज देखो यहाँ 1 माइनस और 4 माइनस, टोटल 5 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस 2 2 जा 4 माइनस, टोटल 5 माइनस। तो ये हो गया हमारा बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट डाउन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच।